सकें। इस सीरीज में हमने सामान्य अध्ययन के विषयों कला एवं संस्कृति, इतिहास, भूगोल, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, राज्य व्यवस्था एवं अर्थव्यवस्था के प्रमुख खंडों को शामिल करने का प्रयास किया है। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी यह पहल आपकी परीक्षा की तैयारी में मददगार साबित होगी। इस सीरीज का पहला विषय है कला एवं संस्कृति और कला एवं संस्कृति के तहत चौथा टॉपिक है हड़प्पा सभ्यता। तो सबसे पहले हम इसका एक सामान्य सा परिचय देखेंगे। हड़प्पा संस्कृति का उदय ताम्रपाषाणिक पृष्ठभूमि में भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमोत्तर भाग में हुआ था। इसका नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ा क्योंकि 1921 में पहली बार इसके हड़प्पा नामक स्थल की खोज हुई। इसका फैलाव उत्तर में जम्मू से लेकर दक्षिण में नर्मदा के मुहाने तक और पश्चिम में बलूचिस्तान के मकरान समुद्र तट से लेकर उत्तर पूर्व में मेरठ तक था। हड़प्पा संस्कृति के प्रमुख स्थल हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, धौलावीरा, राखीगढ़ी, कालीबंगा, रोपड़ आदि हैं। तो चलिए अब इसका सामाजिक एवं धार्मिक जीवन देखते हैं। यहाँ पर समाज की इकाई परंपरागत तौर पर परिवार थी तथा मातृ देवी की पूजा तथा मोहरों पर अंकित चित्र से यह पता चलता है कि हड़प्पा समाज संभवतः मातृसत्तात्मक था। अब इसकी नगर योजना एवं संरचना की बात करें तो इसमें नगर योजना प्रणाली, जल निकास प्रणाली तथा सफाई इस सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं रही हैं। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो नगरों के अपने अपने दुर्ग थे जिनमें शासक वर्ग रहता था तथा दुर्ग के बाहर निम्न स्तर के शहर थे जहां ईंटों के मकानों में सामान्य लोग रहते थे। नगर अनेक खंडों में विभक्त थे तथा सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थीं। आमतौर पर प्रत्येक घर में आंगन, एक रसोई घर तथा एक स्नानागार होता था। इसके अतिरिक्त अधिकांश घरों में कुओं के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा सभ्यता से संबंधित पूजा एवं देवी देवता। यहाँ पकी मिट्टी की स्त्री मूर्तिकाएं तथा मोहरों में इनके चित्र दिखाई पड़ते हैं। सिंधु सभ्यता के लोगों के धार्मिक दृष्टिकोण का आधार इहलौकिक तथा अधिक व्यावहारिक था। हड़प्पा से प्राप्त एक स्त्री मृणमूर्ति के गर्भ से एक पौधे का निकलना यह प्रदर्शित करता है कि हड़प्पा के लोग धरती को उर्वरता की देवी समझते थे। प्राप्त साक्ष्यों के द्वारा पाया गया है कि हड़प्पा कालीन लोग पशुपति देवता, लिंग, योनि, पशुओं तथा वृक्षों की पूजा करते थे। साथ ही वे तंत्र मंत्र, ताबीज आदि चीजों पर विश्वास रखते थे। तो आइए देखते हैं हड़प्पा सभ्यता का आर्थिक एवं तकनीकी जीवन। इसमें पहला है कृषि एवं पशुपालन। पूर्व काल में सिंधु प्रदेश में प्राकृतिक वनस्पति संपदा अधिक थी, फलस्वरूप वर्षा अधिक होती थी जिससे कृषि हेतु पर्याप्त जलवायुवी दशाएं मौजूद थीं। सिंधु सभ्यता के लोग गेहूं, जौ, राई, मटर आदि अनाज उपजाते थे, जिनमें लोथल के लोग 1800 ईस्वी पूर्व में चावल की खेती करते थे। कपास का उत्पादन सबसे पहले सिंधु क्षेत्र में ही माना जाता है। हड़प्पाई लोग बैल, भैंस, बकरी, भेड़, सुअर, कुत्ते तथा बिल्ली पालते थे तथा बोझा ढोने के लिए वे शायद गधे एवं ऊंट का इस्तेमाल करते थे। इसके अतिरिक्त हड़प्पाई लोग हाथी तथा गैंडे से भी परिचित थे। अगला है यहाँ का व्यापार। सिंधु सभ्यता के लोगों के जीवन में व्यापार का बड़ा महत्व था। सिंधु सभ्यता के लोग पत्थर, धातु, हड्डियों आदि का व्यापार करते थे। वे धातु के सिक्कों का प्रयोग नहीं करते थे। ऐसा माना जाता है कि वे सारे आदान प्रदान विनिमय द्वारा करते थे। सिंधु सभ्यता के लोग बंदरगाहों का उपयोग करते थे तथा वे पहिए वाली गाड़ियों से भी परिचित थे। वे अनाज तथा तैयार माल के आवागमन हेतु संभवतः नाव एवं बैलगाड़ियों का प्रयोग करते थे। हड़प्पाई लोगों का व्यापारिक संबंध राजस्थान के कुछ क्षेत्रों, अफगानिस्तान तथा ईरान से था। तो चलिए अब हड़प्पा सभ्यता की लिपि, शिल्प तथा तकनीकी ज्ञान को देखते हैं। हड़प्पाई लोगों की अपनी स्वयं की लिपि थी जो अब तक पढ़ी नहीं जा सकी है। यहाँ पत्थर, मोहरों तथा अन्य वस्तुओं पर
इस लेखन के लगभग 4000 नमूने प्राप्त हुए हैं। इनकी लिपि चित्रात्मक थी, जो दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। लिपि के आविष्कार के चलते हड़प्पाई लोग निजी संपत्ति का लेखा जोखा आसानी से रखने में सक्षम हो गए होंगे। वे व्यापार व आदान प्रदान में माप तौल हेतु बाट, माप के निशान वाले डंडों का उपयोग करते थे। वे कुम्हार के चाक का उपयोग करना जानते थे तथा बर्तनों में विभिन्न रंगों की चित्रकारी करने में निपुण थे। साथ ही यहाँ की स्वर्णकार चांदी, सोना, रत्नों के आभूषण तथा मड़ियों के निर्माण में निपुण थे। हड़प्पाई लोगों की मृद्भांडों की खास विशेषताएं उनका चिकनापन तथा चमकीला होना है। तो आइए अब यहाँ का राजनीतिक जीवन देखते हैं। हड़प्पाइयों के राजनीतिक जीवन का कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं मिलता, किंतु सिंधु सभ्यता की एकता को देखने पर यह किसी केंद्रित सत्ता द्वारा चलायमान प्रतीत होती है। धार्मिक विश्वासों और आचारों में एक रूपता न होने के कारण यह किसी पुरोहित वर्ग द्वारा स्थापित सत्ता भी नहीं मानी जा सकती। हड़प्पाई लोग वाणिज्य की ओर अधिक उन्मुख दिखाई देते थे। संभवतः हड़प्पा का शासन वणिक वर्ग के हाथों में रहा होगा। इसके अतिरिक्त हड़प्पा काल में अस्त्र शस्त्र का अभाव भी देखा गया।